नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यूज़ विद रूपम में। यहाँ हर बार हम आपकी मुलाकात किसी एक ऐसे कवि, शायर, लेखक, किसी एक ऐसे इंसान से कराते हैं, जो आपको आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग के और करीब लेकर आता है। मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं लिखती हूँ, परफ़ॉर्म करती हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ और वही सब चीज़ें आपके सामने लाना चाहती हूँ। इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे शायर हैं। उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उनका एक शेर मैं पढ़ूँगी कि काफ़िर हूँ, सरफ़िरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। हमारे साथ हैं अहमद फ़रहाद सर, तो अहमद फ़रहाद सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। रूपम, आदाब। कैसे मिजाज हैं आपके? आदाब, बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं हालात पाकिस्तान में कोविड के बाद? हालात तो जाहिर है कोविड ने सारी दुनिया को मुतासिर किया है, क्या इंडिया क्या हुँ, पाकिस्तान। लेकिन वो मुझे इस पर एक शेर याद आ रहा है। हमारे दोस्त, उनका हाँ शेर जी। है कि इतने यकसा हैं मेरे शहर के सारे हालात, सिर्फ हुँ, हुँ। तारीख से अखबार बदल जाता है। अरे, अरे! सर ये तो ना बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई शेर आपके सामने आता है या कोई भी कविता कुछ भी आता है तो आप उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आपके ज़हन में रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब आपको उसका मतलब समझ में आ जाता है कि ओह शिट! ये तो मेरे साथ हो रहा है। ऐसा कभी हुआ है आपके तो साथ कि जैसे जॉन को हम लोग पढ़ते हैं, तो जॉन को जब पढ़ते हैं तो लगता है हाँ, इतना प्यारा लिखा हुआ है, आसान लिखा हुआ है, लेकिन जब जब आप उस सिचुएशन के अंदर होते हैं, तो आपको समझ में आता है, अरे! जॉन साहब ने क्या ही लिख दिया है ये। असल में चीज़ें हमें इसलिए ज़्यादातर हॉन्ट करती हैं या पसंद आती हैं कि हम उनको अपने साथ रिलेट करते हैं। जब चीज़ें हुँ, आपके साथ रिलेट होती हैं तो वो ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती हैं। और जब मुझसे लोग पूछते हैं कि जॉन क्यों लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही कहता हूँ कि हाँ जॉन ने जी। इनफैक्ट ज़िंदगी का हर रंग लिखा है। तो जब आप ज़िंदगी का हर रंग हुँ, लिखते हैं तो ज़ाहिर है उसमें कोई रंग रूपम का भी होगा, कोई अहमद फरहाद का होगा, कोई किसी और का होगा। तो ज़ाहिर है लोग उसको अपने साथ रिलेट करके इंजॉय करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ये तो सही आपका पसंदीदा शायर कौन है? आपका कोई पसंदीदा जिनको आप पढ़ते हो, सुनते हो? यार, मेरे पसंदीदा शायरों की फहरिस्त जो है वो तो मीर से अब तक पता नहीं कितने शायर हैं। मीर है, गालिब हुँ, है, हुँ, हुँ। आतिश शेफ्ता है, मुसफ़ी है, मोमिन है, फिराक हुँ, हुँ, गोरखपुरी है, हुँ। हुँ, हुँ, और हुँ। असगर गौंडवी है, यगाना है, इकबाल है, फैज़ है, सराजुद्दीन जफ़र है, इरफान हुँ, सिद्दीकी है, हुँ। इफ्तिखार आरिफ है, अहमद फराज हैं। एक दुनिया है, वहां से लेकर अब्बास ताबिश तक, और अब्बास ताबिश से जो है वो अख्तर उस्मान तक। हुँ, हुँ। एक दुनिया है मेरे पसंदीदा शायरों। आपने खुद लिखना कब शुरू किया इन सबको पढ़ते-पढ़ते? शायर जो है, ये एक मेरा बुनियादी, मेरी गुफ्तगू का हमेशा हिस्सा रहता है ये मौजू, कि शायर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो माँ के पेट से शायर होता है। यानी कि अरे वाह! वो पैदा शायर होता है, उसकी बर्थ शायर के तौर पर ही होती है। अब उसकी मैं आपको हुँ, मिसाल यूं दूं कि ये जो एप्पल है ना, सेब, हुँ। ये उस वक्त भी एप्पल होता है जब ये अपने सीड में होता है, बीज में होता है। एम आई बिल्कुल राइट? सही, हाँ। या यू आर। जब हम इसे जब हम इसे बोते हैं जमीन के अंदर, सो हुँ, करते हुँ, हैं, उस वक्त भी हुँ, ये एप्पल होता है। हुँ, जब इसका छोटा सा शगुफा फूटता है तब भी सेब होता है। जब ये थोड़ा सा हुँ, बड़ा होता है तब भी सेब, ये उस वक्त तक सेब रहता है कि जब तक इसके ऊपर सेब आ नहीं जाता, ये फल आ नहीं जाता। हुँ, 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 तो शायर जब शेर नहीं कह रहा होता, जब वो बच्चा होता वो तब भी शायर होता है। उसके बिल्कुल, शेर बिल्कुल। कहने की उसके शेर कहने की एक उम्र होती है। उस उम्र में जाकर वो हाँ शेर जी। कहता है। जैसे एप्पल का जो पेड़ है, उस पर एक वक्त पे आकर फल आता है ना,
लेकिन क्या जब उस पे फल नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं कि नहीं ये खुबानी का दरख्त है या ये पीच है, ऐसा तो नहीं कहते, उसे नहीं एप्पल ही नहीं। कहते हैं। हाँ तो जी। मैंने जो शेर कहना शुरू किया, शायर तो हम हमेशा हम्म से थे, तब भी थे जब हम फीडर पीते थे। हम्म। लेकिन शेर जो कहना शुरू किया, जो शायद मैंने पहला शेर कहा जिंदगी में, वो आ, 7वीं या 8वीं क्लास में मैं था। हाँ जी। तब कोई मैंने एक शेर कहा, और वो शेर भी मुझे आज याद है कि मुझसे बेहतर तो मेरे गांव के ये कुत्ते हैं, हम्म। मुझसे बेहतर तो उससे मेरे बेहतर गांव तो के मेरे गांव के गांव कुत्ते के हैं। ये कुत्ते हैं, जिनको अगयार की पहचान बहुत है यारो। अरे 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 अरे। हाँ, तो आई वॉज जस्ट अ किड ज़ाहिर, एक छोटा सा लड़का है, ये 6th ग्रेड में, 7th ग्रेड में। वो तो दुनिया को ऐसे ही देख रहा है ना, उसके लिए तो मेटाफर्स या जिन्हें हम कहते हैं, जो भी हम चीजें लिखते हैं, उसके लिए तो वो कुत्ता हो गया या वो चीजें हो गई। लेकिन उस वक्त भी आपका लहजा यही था, मतलब आपको लहजे का शायर बोलते हैं कि बहुत बेहतरीन लहजा है। मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इनका लहजा इतना बढ़िया है, बेहतरीन। तो तब भी आप उसी लहजे में बोलते थे जिस लहजे में अभी बोलते हैं। रूपम, जब आप पैदा हुई थी ना, जब आपकी हम्म। बर्थ हुई थी, हाँ जी। उसी वक्त आप उसी वक्त आप अपने अपनी शख्सियत और पर्सनालिटी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स और कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ लीनिंग्स, हम्म कुछ टेंडेंसीज लेकर पैदा हुई थी। हम्म। तो हम भी जब पैदा होते हैं, एक शायर भी जब पैदा होता है, तो वो नेचुरली और फितरी तौर पर कुछ रुझानात या टेंडेंसीज या लीनिंग्स लेकर आता है। हम्म। और वो जब आप शेर कहते हैं तो वो जो आपकी टेंडेंसीज या लीनिंग्स हैं वो ट्रांसलेट होती हैं आपकी तख्लीक में, आपकी शायरी में, आपकी कविता में, आपकी शॉर्ट स्टोरी में, आपके आर्टिकल्स हाँ में। हाँ हाँ। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पोर्ट्रेइंग एंड पेंटिंग योर हम्म। ऑन सेल्फ। तो करेक्ट। जब आप अपना सेल्फ पोर्ट्रे करते हैं तो आपकी जिंदगी और जात और मिजाज के जितने रंग हैं वो आपके लफ्ज के अंदर आ जाते हम्म हैं। तो मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही, मेरे मिजाज में एक रेजिस्टेंस है, एक मजामत है, एक जलना कूदना है, और एक फाइटर है मेरे अंदर, फ्रॉम द डे बिल्कुल फर्स्ट। बिल्कुल, वो आपकी राइटिंग में भी दिखता है। हाँ। हाँ, मैं ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है। मैं इसको मैंने आई ट्राइड अ लॉट टू चेंज इट, यू नो, आई ट्राइड अ लॉट। हम्म। I wanted to get rid of this attitude but I couldn't, and I can't। मैं कभी इसको अपने से मिन्हा या अलग नहीं कर सकता, इस एटीट्यूड को। क्योंकि यही आपकी शख्सियत है, आप करने की कोशिश भी करेंगे तो भी लौट कर वहीं आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। यू कैन नॉट गेट rid ऑफ दिस। आप अब देखिए, अल्लाह अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको हम्म। अपने डिजाइन पर पैदा किया, मुझे अपने डिजाइन पर पैदा किया। बिल्कुल। मसला तब बनेगा जिस दिन मैं रूपम बनने के चक्कर में पड़ जाऊंगा, या रूपम जो है वो अहमद फरहाद बनने के चक्कर अहमद में पड़ फरहाद जाऊंगा। में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए भी जो, ऐसा होता है ना कि आप किसी को पढ़ते हैं तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मैं भी ऐसा लिखूं। तो ये उन लोगों के हम्म। लिए भी बहुत एक अच्छी सीख है कि आप हैं क्योंकि आप अलग सोच रहे हैं। अगर आप भी हम्म। वो बन जाएंगे तो आपका आप में खुद क्या रह जाएगा। वो एक शेर है, जॉन एलिया का एक हाँ जी। शेर है, बड़ा अच्छा शेर है कि एक ना एक बात सब में होती है, हाँ हाँ। एक ना एक बात सब में होती है। तो अगला मिसरा मेरा अभी जहन से निकल रहा है कि वो कहता है कि तुम में भी पता नहीं कोई एक बात थी, वो क्या की, कोई ऐसा दूसरे मिसरे का हम्म। मतन ऐसा ही है, या उसका मफहूम ये है। वो कहता है कि हर आदमी में एक बात होती है। करेक्ट। हाँ, एक ना एक बात सब में होती है। मुझे याद आ गया, वो जो हाँ एक जी। बात तुम में थी, क्या की। जॉन तो बहुत तो, खेलते हैं, जॉन की तो राइटिंग हम्म, में ना ऐसे बहुत, तो जैसे कि, जॉन कहते हैं हाँ हाँ कि आप। यार एक बात, एक एक स्पेशल बात सब में होती है,
तो वो जो तुम में एक खास बात थी वो तुमने कहाँ छोड़ी है। तो हाँ बस इसलिए मैं एक मेरे पैकेज में कुछ चीजें भगवान ने रख दी हैं, कुछ चीजें भगवान ने अल्लाह ने आपके पैकेज में रख दी हैं। हाँ आपने जी, अपने पैकेज के साथ जिंदा रहना, मैंने अपने पैकेज के साथ जिंदा रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी बात पे अपना कुछ सुना दीजिए। मैंने वैसे ही आपको कल कहा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सुनूंगी आज आपसे। मैं एक्स्ट्रा बहुत सी चीजें तो सुना चुका हूँ मैं जगह जगह। अब मैं असल में जब से कुछ दिन से क्लब हाउस आया तो पता नहीं मेरी कोई इतनी शायरी रह नहीं गई। एक तो मैंने बहुत ज्यादा कहा नहीं है, और जो कहा है वो मैं सुना चुका हाँ हूँ। जी, लेकिन मैं आपको एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि इरशाद। तुमसे बिछड़कर जिंदा हूँ, हम्म। तुमसे बिछड़कर मरना था, मैं जिंदा हूँ। अरे 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 अरे, तुमसे ये तो बिछड़कर बिल्कुल, मरना था, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा क्यों हूँ। हूँ? हाँ माना मैं झूठा था, मैं जिंदा हूँ। शिट शिट। ओ बहुत बेहतरीन, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ आप आप ये इतनी मोहब्बत और ये सब कहाँ से आई है? ये आप किसी और को देखकर लिख रहे हैं या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई फेज रहा है? शायरी तो शायर को, जैसे एक बच्चे को मोशन होते हैं ना बचपन में, हाँ, तो ऐसे तो शायर को मोहब्बतें होती हैं हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन। किसी की आंखों से, किसी की जुल्फों से, हाँ तो, तो और उसी पे शेर कहीं निकल जाते हैं। ये बहुत मुश्किल सवाल है रूपम के। तख्लीकी जो प्रोसेस है, जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो क्या है, बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा फलसफियाना सवाल है, फिर फिलोसफिकल है। इस पर तो बोलें तो पूरा एक एक दिन चाहिए कि इस पे मैं बात करूं। लेकिन मैं गजल सुनाता हूँ, गजल बीच में से मिस हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। कि तुमसे बिछड़कर मरना था, हम्म, मैं जिंदा हूँ। हम्म, हाँ माना मैं झूठा था, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। अरे अरे। जब तुम मेरे अंदर सांसें लेती थी, हम्म, जब तुम मेरे अंदर सांसें लेती थी, मुझको ऐसा लगता था मैं जिंदा मैं हूँ। जिंदा हूँ। अरे 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 अरे, बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। जब तुम मेरे अंदर सांसें लेती थी, मुझको ऐसा लगता था मैं जिंदा हूँ। हम्म। तुमसे पहले, तुमसे पहले ये बीमारी मुझ में थी, अरे अरे अरे, तुमसे पहले ये बीमारी मुझ ये में थी। बीमारी मुझ में थी। मैं भी सबसे कहता था मैं जिंदा मैं हूँ। जिंदा हूँ। ये तुमसे तो मुझे बिल्कुल पहले, बिल्कुल महसूस हो रही है कि तुमसे मैं भी सबसे पहले फिर ये, कहता था मैं जिंदा हूँ। मैं भी सबसे कहता था मैं जिंदा हूँ। और उसने मर कर मोहलत कब दी कहने की, हम्म, उसने मर कर मोहलत कब दी कब थी कहने की। कहने की। मैंने उससे कहना था मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। अरे हम्म, अरे, बहुत बहुत खूब, बहुत, ये तो बहुत मजेदार है। मतलब इसमें वो बहुत एक शुक्रिया। शरारत, दर्द, सब कुछ एक साथ आ रहा है कि ऐसे लगता है ओह अच्छा मैं जिंदा हूँ। बस इसकी ये किस रिलीफ, फेज में लिखी आपने? क्या बताएं तुम्हें कैसे कैसे फेज एक शायर पर आते हैं। शायर जो है वो किन कैफियत से गुजरता है, किन मकामात से गुजरता है, ये तो बयान कहाँ किया जा सकता। अब थे हम किसी फेज में, किसी न किसी फेज में तो थे। फिर रदीफ मिली मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ, मुझको ऐसा लगता बहुत था मैं जिंदा।
पर ये भी एक मुश्किल सवाल है, आप अभी जिंदा हैं? आप ही के उससे है हमारे एक कि दोस्त, मुझको ऐसा लग। हाँ हाँ, बताइए मैं बताइए। जिंदा हूँ। हमारे एक दोस्त है अख्तर रजा सलीमी, उनका शेर सुनाता हाँ हूँ। जी। तो उस शेर में आपका हम्म, जवाब है ठीक है। कि मुझे भी मुझे भी होने का एक वहम सा है, हम्म। मुझे भी होने का एक वहम सा है, जो तू कहता है तो अच्छा नहीं हूं। तो अगर आप कहती हैं तो ठीक है, हम जिंदा नहीं है, फिर क्या करें। हम्म। वही जो तुम देखना चाहते हो एक शायर के अंदर, वही देख सकते हो, हर वो रंग एक शेर है मिलेगा। बड़ा अच्छा किसी का, वो भी आपके लिए एक जवाब है कि मैं ऐसे शख्स को जिंदू में क्या शुमार करूं, हम्म। जो सोचता भी नहीं ख्वाब देखता भी नहीं। अरे 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 अरे, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। अगर if if this is the criteria, then I think I आई एम am alive. नॉट एलिजिबल। हाँ, राइट। मैं ख्वाब भी देखता हूँ और सोचता भी हूँ, तो लिहाजा मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम चाहते हैं आप ऐसा ऐसा लिखते रहें और ऐसे ही खेलते रहें अपने शब्दों में, और हम सुनते रहें, हमें मजा आता रहे। सच में इसका वर्ड बहुत प्ले मुझे शुक्रिया। बहुत 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 पसंद आया। और आपसे मैं थैंक पूछना यू। चाहती हूँ कि बचपन कैसा रहा? जैसे बचपन में होता है, किस तरीके के आप इंसान थे तब, क्या कैसा गुजरा आपका बचपन? यार हमारा बचपन जो है वो महरूमियों के साथ भी गुजरा, दुखों के साथ भी गुजरा, बहुत शरारतों के साथ भी गुजरा, बहुत खुशियों के साथ भी गुजरा। मेरा ताल्लुक क्योंकि हम्म, कश्मीर से है, तो मैंने एक रिमोट एरिया में, एक छोटे से शहर में अपना बचपन गुजारा, जहाँ दरिया भी था, पहाड़ भी थे, जंगल भी थे। तो हम्म। जाहिर है कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी थी खुदा की कि मैं उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। वो फिर आपका जो एक एक सोशल मेकअप या एक मेंटल मेकअप होता है, वो वहां से हुआ हमारा। तो बचपन तो बड़ा यादगार गुजरा यार हमने। तो मैं अभी मैं कभी कभी कहता हूँ रूपम के, हमारे बच्चे तो तितलियां जो हैं वो अपनी बुक्स में देखते हैं या कार्टून्स में देखते हाँ हैं, हाँ तो हम तो हाँ। तितलियों के साथ सोते थे, उनके साथ जागते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ चलते फिरते थे। हमारा बचपन तो खूबसूरत बड़ा है, कितना यादगार बचपन। खूबसूरत। और कश्मीर तो खुद हमने इतनी खूबसूरत जगह है। हाँ जाहिर है, बहुत खूबसूरत, बहुत। वो था ना, घर फिरदौस जन्नत, मैं भूल अगर रही हूँ ये था फिरदौस ना, अगर दौस। हाँ, फिरदौस पर रुए जमी अस, समीयस, हमें अस तो अमियस्तो, हमें अस तो अमियस्तो। हमें अस। बहुत बहुत खूबसूरत जगह, और आपका बचपन में इमेजिन कर पा रही हूँ तितलियों के साथ, तब आपके मेटाफर्स ही वही रहते होंगे, ये फूल, झरने, तितली, पानी। यार मेरी जो शायरी है ना, हम्म, मेरी शायरी में मेरा बचपन का लैंडस्केप ट्रांसलेट नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज आई थिंक कि जो जो तुर्शी थी ना मेरे अंदर, और जो कड़वाहट थी, जो हम्म, बिटरनेस थी मेरे अंदर, वो इतनी स्ट्रांग हम्म। थी कि उसने सारी चीजों को निगल लिया। एंड आई डिडंट गो फॉर यू नो द एक्सप्रेशंस ऑफ ब्यूटी एंड नेचर एंड दिस एंड दैट, बिकॉज वो जो द एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाज सो स्ट्रांग इन मी कि इसने हर चीज को ओवरकम किया। तो तो जैसे इकबाल ने फितरत पर नज़में लिखी, या विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी नेचर पर, फितरत पर, तो मैं नहीं लिख सका, इसलिए कि नेचुरली मेरे अंदर नहीं था। नेचुरली मेरा जो एक सोचने का एक पूरा निज़ाम और एक सिस्टम है, उसके अंदर इट वाज नो वेयर इन दैट सिस्टम। सो मैं नहीं उस तरह से किया।
लेकिन ये है कि एक करेक्ट। बच्चे के लिए जो ख्वाबनाक बचपन हो सकता है ना एक बच्चे के लिए, कि यानी कि चाइल्ड कैन विश फॉर एंड कैन ड्रीम ऑफ, तो वो मेरा एक ऐसा बचपन था। बहुत बहुत ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस चीज से रिलेट नहीं कर सकते उसको आप लिख भी नहीं सकते। मतलब लिखने को तो ऐसे कुछ भी लिख दो, लेकिन मजा नहीं आता जब तक वो अंदर से नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसा है। मुझसे समटाइम्स लोग पूछते हैं कि आप जो शायर हैं पाकिस्तान में, व्हाई डोंट दे राइट अबाउट political and socio-political and religio-political issues? Why don't they write? I say because they don't have awareness, you know, करेक्ट। or they don't have much knowledge about, you know, these areas. So first, आपको शऊर होना चाहिए चीज़ों का। आपको शऊर होगा तो फिर आप लिखेंगे, जाहिर है। आपको शऊर ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं, करेक्ट। हाँ आपकी जी। पॉलिटिकल अप्रोच ही नहीं है, तो आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर, इंडो पाक रिलेशंस पर क्या लिखेंगे? आप जंग पर क्या लिखेंगे अगर आप अफगानिस्तान को मॉनिटर नहीं कर रहे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और सर तो आपके तो एक जब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हालात थे तो हम लोग सब, जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि सारे शायर आके बैठ गए थे, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लोग लिखते हैं पढ़ते हैं एक दूसरे को सुनने सुनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कोविड के बाद तो और हो रहा है कि हमें स्टेज नहीं मिल रहा तो हम एक दूसरे को सुनाते हैं, पूछ लेते हैं कि अच्छा कैसा लगा, अरे वाह ये वो। तो सीए एनआरसी के टाइम आपकी एक गजल याद कर ली थी, आपने शायद सुना भी होगा, अंकुर और नवीन ने। और वो दोनों हर जगह वो गा रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट का कोई बैरियर नहीं है, वो बस एक थॉट प्रोसेस है, वो कहीं पे भी पहुंच सकती है। बिल्कुल, नवीन से तो मेरी मुलाकात हुई ऑन क्लब हाउस, और देन आई केम हम्म। टू नो हिम। तो उसमें मैं देखो रूपम, जब आप मजहब यानी रिलीजन और हम्म। बॉर्डर्स, बाउंड्रीज हम्म। और नेशनैलिटी, इन चीजों से ऊपर होकर लिखते ना, ऊपर उठ जाती है। बियॉन्ड 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 अबाउ, हम्म। तो फिर आप एक अटर्नल और एक इंटरनेशनल और एक लॉन्ग लास्टिंग एक हम्म। चीज क्रिएट करते हैं कि जिसको रूपम, जो रूपम के लिए भी है, एंड हु इज लिविंग इन इंडिया, जो अफगानिस्तान में रहने वाली कोई पलवशा होगी हाँ। उसके लिए भी है, जो जो अमेरिका में रेजिस्टेंस पर यकीन रखने वाली कोई मार्गरेटा होगी उसके लिए भी है, और पंजाब की किसी परवीन के लिए भी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही इसकी ख़ास बात है। अब जैसे आपने बताया कि लोग पूछते भी हैं कि क्यों नहीं लोग इस तरीके का कुछ लिख रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप जिस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे या जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में आपके अंदर से आएगा ही नहीं। अगर मुझे पता ही नहीं है यस, कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, तो मैं लिखूँगी कैसे उसके बारे में? या मैं लिख एब्सोल्युटली दूँगी तो राइट। उन तक पहुँचेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक ये क्लब एक हाउस की बुनियादी। वज़ह से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस प्लीज, गो ऑन। नहीं, नहीं, आप पहले वो बात खत्म कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। मैं ये कह रहा था, ये एलिमेंट बहुत मिसिंग है हमारे राइटर्स में से, कि सियासी शऊर किताबें लिखना और पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ लिखना, ये बहुत मिसिंग है हमारे। अब जो एक लॉट पैदा हो रही है और एक जनरेशन जो अब आ रही है पोइट्स की, 2 डेकेड्स में, वो तो बिल्कुल ही बहुत मायूस कुन सूरत है। पीपल आर देयर, लोग लिखते हैं, कुछ लोग हैं बीच में, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। जैसे इंडिया में मैं नवीन लोगों से मिला, नवीन को मैंने देखा कि वो बड़ा पॉलिटिकल एक हाँ, वो अवेयरनेस के पॉलिटिकल। साथ। एक दो और लोग थे पाकिस्तान में, आतिफ तौकीर हैं, हाँ और जी। असलम रज़ा हैं, हमारा एक लड़का अबकार अलवी है, और शोएब क्यानी है, हम्म, फिर सलमान हैदर है। लोग लिखते हैं, लोग पाकिस्तान में तो नए लड़कों में कम अज कम उस तरह से लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग लोग हैं हैं जो जो फिर लिखते भी लिख रहे हैं।
बिल्कुल सही बात। एंड बट मैं ये कह रही थी कि हाँ जी, आप हम्म, हाँ बताइए। मैं ये कहती क्लब हाउस की वजह से और भी इजी हो गया है कि अब जैसे आप वहाँ हैं या मैं यहाँ पर हूँ, तो क्लब हाउस की वजह से आसान हो गया कि उसमें जो महफिलें हैं ऑनलाइन, उसमें कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे के थॉट से रिलेट करना। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उस तरीके का लिख रहे हैं, आपने पाकिस्तान से भी कुछ नाम लिए, तो अब जब वो लोग साथ बैठेंगे तो तब वो ये नहीं सोचेंगे कि कौन कहाँ से, वो सोचेंगे अरे ये तो हमारे लिए, अरे ये तो हमारे लिए। वो फिर सबके लिए हो जाता है जो उस थॉट प्रोसेस के साथ लिखा गया होता बिल्कुल। अब तो अब तो बॉर्डर्स का जो तस्वुर है वो इंतजामी रह गया है, बाकी तो बॉर्डर्स कहाँ हैं। हम तो, आप वहाँ बैठी हुई हैं, मैं आप किस सिटी में हैं इस वक्त इंडिया के? है। दिल्ली में। आप दिल्ली में हैं, तो मैं लाहौर में बैठा हाँ हुआ जी। हूँ। तो आप देखिए, हम दोनों आमने सामने बातें कर रहे हैं, तो कौन सी बॉर्डर्स रह गई? बॉर्डर्स बॉर्डर्स कुछ भी को तो डिफीट कर दिया ना टेक्नोलॉजी ने। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं, कि जब आप सोच लेते हो कि सब एक है तो फिर सब एक है। असल में बहुत सारे झूठ और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और बहुत सारी कहानियां वक्त के साथ जो हैं वो गलत साबित होती हैं। और यही एवोल्यूशन है, इर्तिका है, और यही रेवोल्यूशन है, और यही इनकलाब है बिल्कुल वक्त का। बिल्कुल। तो अब आप लोगों को, एक जर्मन एक सेइंग है कि आप कुछ अरसा के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे अरसे के लिए बहुत से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते, सबके पास अपना दिमाग है, लोग बात करेंगे, हाँ, तो सोचेंगे, थॉट प्रोसेस। आप जो इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ने या जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के लोगों को अपनी सियासत के लिए जो बेवकूफ बनाने का एक सिलसिला रखा एक बहुत अरसा के लिए, वो अब उस तरह से चलेगा नहीं। बहरहाल वो वैसे चलेगा नहीं। बिल्कुल। हर सोचने वाला आदमी जो है ना वो आ, सच तक पहुंचेगा कि सच क्या है। हाँ, और अगर आप आर्ट स्टडी भी करें कि जब पार्टीशन के टाइम पे जो आर्ट क्रिएट हुई, जिस तरीके से लिखी गई, हम लोग जैसे पढ़ते हैं पुरानी फैज अहमद फैज ने, मतलब इतना बढ़िया काम किया उन्होंने, जो लोगों को अब तक लगता है कि वो पढ़ते मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, वो सोचते हैं कि वो किसी वाह वाह। माशूका के लिए लिखा गया, पर वो इनकलाब के लिए लिखा गया है। तो यस पूरे यस। शब्दों के मतलब ही बदल जाते हैं। तो अगर आप वो पढ़ें तो बिल्कुल। उसके अंदर कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं है कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ, और वो चीजें हम आज तक गा रहे हैं। मतलब मुझसे पहली सी मोहब्बत अब तक लोग गा रहे हैं, या हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तो चीजें वही चली आ साहिर रही हैं। साहिर की एक नज्म है, मफाहमत। हम्म हम्म। तो आप मफाहमत के एग्रीमेंट समझ लीजिए। एक नज्म है, वो बहुत अच्छी नज्म है, मैंने पिछले दिनों उसे क्लब हाउस पर सुनाया भी था, खास तौर पर हाँ जी। इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डेज पर। हाँ जी। तो ये वो लोग थे, देखिए जो इंटेलेक्चुअल होता है ना, जो इंटेलेक्चुअल और हम्म राइटर होता है, उसके अंदर ये चीज होती है या होनी चाहिए कि वो हम्म। दीवार के पीछे देख सकता है, वो पर्दे बिल्कुल। के पीछे देख सकता है, वो बातें जो आम लोगों की समझ में नहीं आती वो समझ सकता है, जो आम लोग नहीं देख सकते उनको देख सकता है, या उसको देखना हम्म चाहिए। तो ये जो लोग थे, कैफी आजमी, फैज, कृष्ण चंद्र, मंटो, हम्म ताहिर लुधियानवी, हम्म। और अली सरदार जाफरी, हम्म। ये जो लोग थे, इनका सियासी और समाजी शऊर इतना मजबूत था कि कोई भी पॉलिटिकल फैब्रिकेटेड और नेटेड पॉलिटिकल नैरेटिव जो था वो उनको डिट्रैक्ट नहीं कर सकता था। करेक्ट। वही पॉइंट आ देखिए जाता है आपका वाला, अवेयरनेस वाला। आप इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स जितना चाहें दोनों मुल्कों के करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाए, वो अहमद फरहाद को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अगर अहमद फरहाद उनसे बेवकूफ बन गया तो फिर अहमद फरहाद तो ना हुआ ना। एक अदीब, बिल्कुल। शायर और दानिश्वर जो है,
वो ये लोग उसको नहीं, उसका उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको मिसगाइड नहीं कर सकते, मिसलीड नहीं कर सकते। तो हम्म। ये एक शायर और एक अदीब और दानिशवर के अंदर ये एट्रीब्यूट होना चाहिए। और फिर मुझे लगता है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ में अंत में सिर्फ और सिर्फ आर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो रह जाती है। आर्ट इज़ द ओनली थिंग दैट सेव्स यू। अब आप ये सोचो कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, एक कविता का, एक शायरी का काम है फैलना, और वो हम्म। फैलेगी। उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है। वो तो बाद में जाके कोई देखता है कि अच्छा ये इसने लिखी है, वहाँ से है वो बंदा, तब जाके वो सोचते हैं नहीं ये पढ़नी है या नहीं पढ़नी। ऐसे किसी को हम्म। नहीं याद रहता। मैं किसी को अगर मैं कुछ भी सुना दूँ और लोग अगर उससे रिलेट कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा हमारे ही किसी बंदे ने लिखा है ये। बिल्कुल ऐसा है। असल में जो बड़ा आर्ट है, जो बड़ी तख्लीक है, उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। दैट मस्ट बी यूनिवर्सल। ओके। हुँ। तो अगर आप पाकिस्तान के लोगों के लिखेंगे या मुसलमानों के लिए लिखेंगे या मुसलमानों में भी किसी एक सेक्ट के लिए लिखेंगे, तो उसके बाद आप बहुत थोड़े लोगों की शायर रह जाएंगे। तो क्यों ना बिल्कुल। आप कुछ ऐसा लिखें कि दुनिया भर के इंसान उसको अपने साथ रिलेट कर सकें। सो इसलिए मैंने कहा था कि है एहतराम हजरत इंसान मेरा दीन, हुँ, बेदीन हुँ। हो गया हूँ मुझे मार दीजिए। हाँ, मुझे मार दीजिए। मैं तो सोचने जब लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मुझे मार, तो बस जब आपका जो रिलीजन है वो इंसानियत तो होता है ना, इंसानियत। अगर बिल्कुल, हाँ देखिए, जी। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का की सबसे बड़ी सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टी, और दुनिया का सबसे बड़ा नैरेटिव जो है वो ह्यूमैनिटी है। और बिल्कुल। द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड which can unite the people around the world हुँ। is humanity. ह्यूमैनिटी। Humanity, nothing else and nothing more than that, nothing else. सिर्फ इंसानियत हुँ। हमें जोड़ सकती, सिर्फ इंसानियत, सिर्फ बिल्कुल। ह्यूमैनिटी जोड़ सकती। बाकी हमें कोई चीज जोड़ नहीं सकती। रंग नहीं जोड़ सकता, हमारे रंग मुख्तलिफ हैं, जुबान मुख्तलिफ है, मजहब मुख्तलिफ हैं, हमारे ट्राइब्स मुख्तलिफ हैं। तो क्यों ना हम उस चीज की तरफ जाएं जो हमें जोड़ती है, हमें एक करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और आर्ट तो सबसे बड़ी चीज़ है जो सबको एक करती है। गाने सब गाते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से है, कहाँ से नहीं। ये सब तो क्योंकि आर्ट बहुत आर्ट का मजहब इंसानियत होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में इंसानियत ही रह जाती है। 2 लोग एक-दूसरे को इंसान समझ लें, वही बहुत बड़ी बात है। भगवान समझना तो बहुत दूर है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी शायरों की महफ़िल अभी जब लॉकडाउन पाकिस्तान में जैसे था या कोविड का ये चल रहा था बहुत ज़्यादा कि केसेस वग़ैरह आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करते थे? मुशायरे वग़ैरह हो रहे थे उस वक़्त, कैसे क्या एक-दूसरे को सुनाते कैसे थे? उस वो तो बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा हो जाता है। इन पर्सन तो सेशंस नहीं हुए, जाहिर है, तकरीबन नहीं हुए। लेकिन इस अरसा में एक नई चीज सामने आई और वो था जूम का इनकलाब। और फिर क्लब हाउस आ गया, तो फिर हुँ। ऑनलाइन मुशायरे, तो वो तो ऑनलाइन इंटरव्यूज, और मैंने शायद इंडिया में भी 3-4 लोगों को आपके अलावा भी इंटरव्यूज दिए और उनसे बातचीत हुँ। हुई। तो ये एक तरीका है। दुनिया दुनिया असल में, इकबाल ने कहा था, तू शब आफरीदी चराग आफरीदम। हुँ, क्या हुँ, अल्लाह, हुँ, तूने हुँ। तूने जो है वो रात बनाई थी, तो हमने चिराग बना लिया उसके लिए ना, दिया बना लिया उसका बिल्कुल, मुकाबला हाँ, करने। दिया बना लिया। तो लॉकडाउन आया तो इन पर्सन प्रेजेंस का मसला हुआ, तो हमने जूम क्रिएट कर लिया, हमने क्लब हाउस क्रिएट कर लिया। तो हम तो अब कल ये खत्म हुआ, कुछ और बना लेंगे, जाहिर है। तो जाहिर है फिर बहुत ज्यादा हुई, फिर इंटरेक्शंस बहुत हुए, और मजा वो हुँ। नहीं नहीं आता जो जाहिर है इन पर्सन जो सेशंस में आता है, या जो पॉलिटिकल सॉरी मुशायरा में आता है, या और इस तरह की महफिल में आता है। लेकिन ये है कि जाहिर है काम तो चलता रहता है, काम तो चला। कुछ दोस्त मिलने मिलने आते थे, उनसे मुलाकातें हुई, शेर वेर सुनना, क्यों लिटरेचर पर बहुत से बात करना। हाँ, बहुत से जो भी राइटर्स या हैं जो लिटरेचर जो लिखते हैं लोग, उन लोगों के साथ ये मेरे साथ भी हुआ कि
एक जैसे होता है ना कि नींद नहीं आना, इंसोम्निया टाइप का आपको डेवलप हो जाता है कि आपको बहुत देर तक या तो आप पढ़ते रहोगे, एक किसी जोन में चले जाओगे, वहां से कुछ निकाल के लाओगे, फिर किसी और जोन में चले जाओगे। तो ये एक बहुत से लोगों के साथ हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि लॉकडाउन के दौरान कि कुछ ऐसी चीज मिली हो जो आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? यार लॉकडाउन से पहले ये जो मसाइल आपने बताए, तकरीबन इनमें से बहुत से मसाइल से मैं दो चार पहले से ही हूँ। जैसे मेरी नींद बहुत कम है, हम्म, नींद बहुत कम है। और एक एंग्जाइटी तो मुझे रहती है हमेशा से, अगर नहीं है तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ, सेल्फ क्रिएटेड भी ओवर होती है। थिंकिंग से। हाँ, ओवर थिंकिंग से भी, क्योंकि जब आप असल में जो जो ज्यादा जानता है ना वो ज्यादा परेशान रहता है। तो हाँ, जितना ये आप तो है। दुनिया के बारे में जानते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, चीज़ों को खास पॉलिटिकली देखते जाते हैं, और ऊपर से आप बहुत सेंसिटिव भी हो, तो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रहती। वैसे भी मैं आई टेल यू, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम्म, ज़िंदगी है ना रूपम, हाँ ज़िंदगी जी। ज़िंदगी जो है ये बुनियादी तौर पर दुख, पेन की एक फिल्म है। हम्म। पेन की एक फिल्म है जिसमें खुशी की तो सिर्फ छोटे छोटे कमर्शियल आते हैं। छोटे हम्म? छोटे कमर्शियल्स। बुनियादी तौर बाकी तो पर इट्स फिल्म वही। ऑल अबाउट पेन। वो असलम फिर अंसारी लोग की एक खुश नज्म कैसे ले लेते आप हैं? जरूर। हाँ, खुश कैसे रहते हैं? जितना आप अपनी जिंदगी में गैर हसास होंगे, जितनी सेंसिटिविटी कम होती है आपकी जिंदगी में, सेंसिटिविटी, या यूं कह दीजिए कि जितना आप जो है वो पत्थर दिल होते हैं, सख्त दिल होते हैं, उतना ही आप खुश रहते हैं जिंदगी में। ये मेरा कुलिया है। देखिए, अगर आप एक जिंदा आदमी हैं तो आपके इर्द गिर्द इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं, लोग इतनी तकालीफ में हैं, इतने इम्तहानों में हैं, क्या खुश खुश रहना जो है ये बड़ी अचंभे की बात है मेरे लिए, कि अगर कोई आदमी इस तरह से खुश रह सकता है। और इसका लेकिन जाहिर है इट्स लाइफ, और आपको दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इंसान होने के लिए हसास होना बड़ा जरूरी है, और फिर आपका दुखी होना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ये ध्यान में रखिए, सही खुशियां बात। हमें इकट्ठा नहीं करती। खुशियां हमें, हमारा जो सोशल बॉन्डिंग है, हम्म, खुशियां हमें इकट्ठा नहीं करती, हमें दुख इकट्ठा करता है। हम्म। हाँ, ये तो है। जब अपना दुख बांटने आप लग जाते हो कहीं किसी भी, कभी किसी अजनबी के साथ, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी शब्दों के साथ खेल के, कभी किसी नज्म में, कभी किसी गजल में, तो मुझे लगता है उससे लोग आपस में जुड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। हम्म, बिल्कुल ऐसे दुख ही। से काफी बॉन्डिंग हो जाती है। खुशी, खुशी का तो खैर क्या ही, ये तो टॉपिक खैर अलग ही हमें कभी उठाना पड़ेगा कि दुख और खुशी में कैसे क्या लोग रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप एंग्जाइटी और इन सब से डील कैसे करते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि एंग्जाइटी रहती है, तो आपने उसके साथ दोस्ती कर ली कि अब तो है टाइप? अकबर मासूम का एक शेर है कि हम्म, माँ कहती थी दुख तो रहेगा दुनिया में, हम्म, माँ कहती थी दुख तो रहेगा दुनिया में, जैसे सब रहते हैं मेरे लाल रहो। हम्म? काफी काफी मुश्किल बात। तो काफी मुश्किल बात काफी आसान शब्दों में। वो कहता है कि जाहिर है दुख तो है, दुख था, दुख रहेगा हमेशा। हम्म, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने इसके साथ मरना तो नहीं है ना, आप खुदकुशी तो नहीं कर रही, जाहिर है। बिल्कुल। तो जाहिर है आपको जिंदा रहना है, तो फिर आपको खुशी नहीं है तो क्रिएट करनी पड़ेगी, स्पेस नहीं है हम्म, तो स्पेस पैदा करनी पड़ेगी, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिंदा रहने हम्म, का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आ, जिंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाती है कि अगर आपकी जिंदगी किसी बहुत बड़े
यूनिवर्सल मोटिव के साथ जुड़ी हुई है। आपकी ज़िंदगी में अगर बिल्कुल। कोई बहुत आला अरफा और बड़ा मकसद है तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप किसी ज़िंदगी में किसी बहुत बड़े मकसद के साथ जुड़ जाएं। आप देखें परेशानियां आपको छोटी लगेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी बड़े मकसद के साथ हाँ, ये सब चीज़ें जो भी व्यक्तिगत जो भी चीज़ें हैं वो सारी छोटी हो जाती हैं जब आप एक लार्जर एक बिगर पिक्चर देख रहे होते हो। काफ़ी जी बिल्कुल ऐसा। काफ़ी सही बात। ये तो मैं पर्सनली भी बहुत ऐसी चीज़ें नोट कर रही हूँ कि सर ने बता दी है कि ये तो सभी के साथ हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल है कि शायरों की मोहब्बत मुकम्मल क्यों नहीं होती? ये सिर्फ शायरों की नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें तखासुस नहीं है, पोएट और नॉन पोएट्स का तखस्सुस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उनके दरमियान। और जैसे आम लोगों की मोहब्बतें कभी कामयाब भी होती हैं, कभी नहीं होती, शायरों की भी होती और नहीं भी होती। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि मैं कहता रहता हूँ कि जो शायरी है ना, जो क्रिएशन है, हुँ, ये वो फल है जो पेन के पेड़ पर लगता है, यानी दुख के पेड़ पे लगता है। पेड़ पर लगता है। हुँ। जो दुख का पेड़ है ना, उस पर शायरी का फल लगता है। तो मेरे हुँ, ख्याल में ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे फिराक होने चाहिए, काफ़ी सारे हिज्र होने चाहिए, काफ़ी सारे विछोड़े होने चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए। हाँ, काफ़ी सारी नाकाम मोहब्बतें भी होनी चाहिए ताकि आपकी शायरी के अंदर जो है वो निखार आए, नम आए, वो रस डेप्थ आए। है हाँ, यस। यस। मोहब्बत जो ताकि है ना, जब वो लोग मोहब्बत, हाँ एक जी। बात बताऊं रूपा मैं तुम्हें, ये जो विशाल है ना, विशाल हुँ, है, जो मिलन है, जो यूनियन है, हुँ, ये मोहब्बत की मौत है। हुँ। कोशिश करें कि ऐसे जिस आदमी से आप मोहब्बत मोहब्बत करते हैं उसको कभी हासिल ना करें। क्यों? देखिए, जब वो नहीं मिलेगा ना तो आपके दिल में हमेशा ये बात रहती है कि यार वो मिल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो हाँ, एक उस उम्मीद रहती। उसका, हाँ, वो जो उसका रोमांस है ना, रोमांस, या वो जो एक हुँ, धोखा है, वो सारी जिंदगी रहता है। मुझे ये लगता है, ये नहीं है कि किसी में खामी, मुझे ये लगता हाँ, है हाँ। कि ज़ाहिर है हम लोग मुकम्मल तो होते नहीं। तो जब हम हमारे यहाँ असल में जो विसाल है ना, जो जो किसी मोहब्बत को पाना है, वो शादी को समझा जाता है ना हमारे हुँ, थर्ड हुँ, वर्ल्ड हुँ, में, हुँ, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की हाँ, सोसाइटी में। हाँ, हाँ, हाँ। यूरोप में तो ऐसा नहीं होता। तो जब वो दो प्रेमी जो हैं वो आपस में मियाँ बीवी बन जाते हैं, तो पहले तो सिर्फ अच्छाइयाँ नजर आती हैं। अब हर इंसान में हुँ, सिर्फ अच्छाइयाँ तो होती नहीं है। अब बाद में बिल्कुल। जो उनके ड्रॉबैक्स हैं उनकी लाइफ के, उनकी जिंदगी मिजाज हुँ, के, वो भी हुँ, हुँ। सामने आते हैं, तो बंदा कहता है यार ये मैंने क्या चवली मार दी। और फिर सिर्फ़ सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है। वो बोलते हैं ना कि हाँ, शादी लव हो या अरेंज, शादी शादी होती है। हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो भी जाए कोई मुजायका नहीं है। मतलब अपने हिसाब से देख लियो, लेकिन आपके हिसाब से ये है कि दूर रहो ज़्यादा अच्छा है। उस इंसान से ज़्यादा लंबे अरसे तक मोहब्बत कर पाओगे। ये मेरा एक शायराना मशवरा है, ये शायराना हुँ, नुक्ता नजर है। शायराना बिल्कुल। नुक्ता नजर जो है उसको थोड़ी सी एक्सेप्शंस देनी चाहिए। और मिलनी भी चाहिए। वो आपकी आर्ट है, वो आपकी आर्ट है। आप अपनी आर्ट के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। एक्स बाकी इसका व्यक्तिगत इंसान से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, डिस्क्लेमर होता है ना, बिल्कुल वो ऐसा, भी इसमें। बिल्कुल ऐसा है। और सर, ये बताइए कि हमारे जितने भी नए लोग हैं जो लिखना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मतलब आपके पास भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते होंगे या हम लोगों के पास भी आ जाते हैं कि ये कर क्या करें, कैसे सीखें? तो मैं सोच रही हूँ यही आपसे सवाल पूछ लूँ कि जो लोग लिखना चाह रहे हैं या लिखते हैं कुछ ना कुछ, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं या अच्छा लिखने की तरफ आ सकते हैं? देखिए, लोग नए लिखने वालों को आपसे सबसे पहले ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमें क्या लिखना चाहिए। उन्हें सबसे पहले हाँ, सवाल करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। एक बिल्कुल। इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे बहुत लेजेंड शायर हैं,
वो कहते रहते हैं कि आप एक 1000 पेजेस, फर्स्ट रीड 1000 पेजेस, देन राइट 1 पेज। ओके। अगर मैं ये अभी इंस्टाग्राम पे डालूंगी ना सर 1000 पेजेस, तो उन लोगों ने नहीं लिखे होंगे जो एक साल से लिख रहे हैं। तो पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें। आर्ट आर्ट जो है, ये टैलेंट आप नेचुरली लेकर आते हैं, लेकिन उसको ट्रिम करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें बेटरमेंट लाने के लिए, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू सीक एंड यू हैव टू लर्न। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत पढ़िए लोगों को, उनसे आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। आप सीखेंगे कि हाउ टू ट्रीट अ वर्ड, आप सीखेंगे कि क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट। आप ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन सीखेंगे, आप इजहार सीखेंगे, आप बयान सीखेंगे। आपके पास नए मौजूआत आएंगे, नए मज़ामीन आएंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा, आपका स्पेक्ट्रम जो है और आपकी तस्वीर जो है तख्लीक की, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत लिख पढ़ें, मुताला करें, लोगों को पढ़ाई की तरफ लाएं, रीडिंग की तरफ लाएं। बिल्कुल। और ये आपने बहुत सही बात बोली कि जो ये सवाल है कि हमें क्या लिखना चाहिए, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें लिखना क्यों है। क्योंकि अगर यस। जो इंसान लिखता है ना, वो चाह के भी खुद को नहीं रोक पाता। वो इस जैसा आपने बोला था कि ये ब्लेसिंग भी है और एक कर्ज भी है, इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि वो पेन के ऊपर है। जो इंसान ज़्यादा जानेगा वो ज़्यादा परेशान रहेगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यों लिख रहे हो आप, क्यों आपको लिखना है। और मुझे यस। ऐसा लगता है कोई किसी को लिखना नहीं सिखा सकता, पर आप जितना पढ़ोगे उतना आपका क्राफ्ट बेहतर होता चला जाएगा। बेसिकली यू आर इफ यू आर अ राइटर, यू आर अ बॉर्न राइटर। उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स तो आती है ना। देखिए, जब हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका आपके इंडियंस जो बैट्समैन हैं या बैटर्स हैं, सॉरी, अब तो बैटर्स की टर्म इस्तेमाल होती है, तो जो आपके बैटर्स हैं, आई लव देम, आई लव देम। अगर आप मुझे पूछें कि सारी दुनिया में आपको किस मुल्क के बैटर्स अच्छे लगते हैं, तो आई लव इंडियंस। हाँ, आपका इंडियंस फेवरेट बहुत अच्छे कौन है? बैटर। मेरे को इंडिया में तो बहुत फेवरेट है ना, जैसे आई लव रोहित, आई लव रोहित कोहली। शर्मा। अच्छा, मुझे युवराज बहुत प्यारा लगता था, जो लेफ्टीज में युवराज मुझे भी जैसे बहुत प्यारा बाजू लगता बाजू उठाकर जैसे खेलता था। आई जस्ट लव दैट। तो बहुत सारे आपके है। प्लेयर्स हैं। अभी तो ओहो, ड्रेविड, ड्रेविड तो अरे मेरी राहुल द्रविड़। मेरा इश्क था। ड्रेविड मुझे बहुत पसंद था। तेंदुलकर तो ज़ाहिर है वो ऑल टाइम वो फेवरेट तो है, वो ग्रेट तो है तो। लेजेंड में ही आ जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप तेंदुलकर से भी पूछें ना, तेंदुलकर से भी पूछें कि आप अपनी तकनीक कैसे बेहतर करते हैं, तो ही विल टेल यू कि मैं फलां बैटर को देखता था। हाँ हाँ हाँ, सीखता आपको था। आज आप कोहली से पूछें तो शायद वो बताए कि मैं जो है वो जॉय रूट को बैटिंग करते हुए देखता था, या मैं पीटरसन को देखता था, या मैं हाशिम आमला को देखता था, या मैं इंजमामुल हक को देखता था, या मोहम्मद यूसुफ को देखता था। इसका मतलब ये है, आपके पास बहुत सारा टैलेंट और आर्ट हो, उसके बावजूद उसमें बेटरमेंट के लिए आपको सीखना पड़ता है और सीखने के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने बोली। क्योंकि मुझे लगता है आपका जो शब्दकोश है, जो आपकी वोकैबुलरी है, वो बढ़ती है पढ़ने से। या किस हम्म। शायर ने, अब जैसे चांद के ऊपर है, कितने लोगों ने कितना काम ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम्म। आप उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो आपको तभी पता चलेगा ना जब आपने वो सब पढ़ रखा हो कि अच्छा ये बात तो जी। कही गई है और इस तरीके से कही गई है, ऑलरेडी कह दी गई है। तो मैं क्या नया लिख रहा हूँ या मेरा क्या ख्याल है इसके अंदर। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे अब कुछ नई टैक्सीज जो हैं वो बनाई हैं, जो उड़ सकती हैं, हवा में उड़ती हैं, वो टैक्सीज जो हैं। अगले 4-5 बरस में वो टैक्सीज अवेलेबल होंगी पूरी दुनिया में। लेकिन करेक्ट। जिस शख्स ने वो टैक्सी बनाई है, फ्लाइंग टैक्सी, उसको भी पहले ये पता था कि इसके अंदर टायर्स होना बहुत जरूरी है, टायर्स, क्योंकि उसने हवा में नहीं रहना, उसे जमीन पर भी आना है। हत्ता कि जो बिल्कुल। जो
जो एरोप्लेन्स हैं उनके अंदर भी टायर्स होते हैं, उड़ते तो हवा में लेकिन टायर्स उनके अंदर भी होते हैं। कहने का मकसद ये है जो बेसिक्स है ना, जो हाँ बेसिक्स हैं जी। हम्म, और जो बेसिस हैं वो हम्म, आपको समझनी और सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप हवाई जहाज भी बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपना आगाज टायर से करते हैं, टायर्स के साथ। तो बिल्कुल। आ, आपके लिए अपने से पहले लोगों को समझना, पढ़ना, उनसे गुजरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम्म, बहुत 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 सही बात। आप मुझे कुछ बता रहे थे बीच में, कुछ रह गया था ना कि आप किसी का ये वाला काम आप बोल रहे थे, आप पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, जब हम बात कर रहे थे। किसी का काम नहीं, मैंने ये कहा था कि आप लोगों को, शायद मैंने पढ़ने की बात की थी। हाँ, ओवरऑल अगर आप आप मुझसे नहीं, कभी आपको मेरे को कभी पूछो। स्पेसिफिक गज़ल या कुछ बता रहे थे कि आप वो पढ़ना, चलो कोई बात नहीं, फिर याद आएगा तो मैं आपसे पूछ लूँगी। वैसे आप जो भी नए लोग हैं उनको आप शुरुआती तौर पे क्या पढ़ना, आप जैसे इसका कोई सिलेबस तो है नहीं, तो शुरुआती तौर पे किस राइटर से वो लोग शुरुआत कर सकते हैं, या क्या जो आप देखिए, जो सजेस्ट करना जो चाहेंगे? सबसे पहले तो ना लोगों को रिवायत पढ़नी चाहिए। हुँ, जितने आपके आपके लेजेंडरी पोइट्स हैं उनको आप पढ़ें, आप मीर को हुँ, पढ़ें। मैं तो कहता हूँ आप कुली कुतुब शाह से शुरू करें, वली दकनी से शुरू हुँ, करें, मीर, हुँ, गालिब, दाग, शेफ्ता, मुसफ़ी, मोमिन, हुँ, इन तमाम लोगों को पढ़ें। आतिश को पढ़ें, फिराक को पढ़ें, हुँ, इकबाल को पढ़ें, फैज़ को हुँ, पढ़ें। एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। इंडिया के हुँ, दोस्तों के लिए मैं ख़ास तौर पर ये बात करूँगा, आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये है बिल्कुल। कि आपके यहाँ आप जिसे हिंदी कहते हैं, हम जिसे उर्दू कहते हैं, जिसमें मैं और आप जिस ज़ुबान में हम बात कर रहे कम्युनिकेट हैं। अभी कर, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। ख़ासतौर पर जो स्क्रिप्ट है उसका एक डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो ट्रेजर है वो हुँ, उर्दू के अंदर है, यानी हिंदी के अंदर है, हुँ, 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 हिंदी स्क्रिप्ट के अंदर है। तो आप लोगों को ये उर्दू स्क्रिप्ट सीखना चाहिए। आपको हुँ, उर्दू पढ़ना और लिखना आनी चाहिए। आप आप हुँ, आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये आपको आनी चाहिए। हुँ, ये कोशिश करें, और ये इतना मुश्किल नहीं है। आप मेरे ख्याल में अ, एक एक दो माह के अंदर आप लोग ये सीख सकते हैं। एक ये करिए, तमाम असातिज़ा को पढ़िए, लेजेंड्स को पढ़िए, हुँ, रिवायत आप पढ़िए सारी, ताकि हुँ, आपकी हुँ, विकैबुलरी ज़्यादा हो, ताकि हुँ, आपको क्राफ्ट का पता चले, ताकि आपको निटिंग का पता चले, ताकि हुँ, आपको हुँ, के पास मौज़ूआत आएँ, आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता चले। बहुत सी चीज़ें ना, देखिए, ये ऐसे ही है कि एक आदमी जहाज बनाना चाह रहा है और उसने कभी जो है वो साइकिल भी ना देखी हो, ऐसे जहाज तो नहीं बना सकता ना। नहीं, नहीं। तो मैं फिर बार बार कहूंगा, पढ़िए 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 और बहुत पढ़िए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और जाने से पहले आप अपना कुछ एक सुना दीजिए, कोई भी कलाम। मैं एक गजल, हाँ, गजल ही एक सुनाता हूँ मैं आपको कि हाँ जी। आ, खुश बिछड़ कर रह सका हुँ, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे! खुश बिछड़ कर तुम रह सका तू भी नहीं, मैं मैं भी नहीं। हाँ मगर ये मानता तू भी नहीं, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। अरे, 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 अरे! बहुत शुक्रिया। खुश मान बिछड़ लेते कर तो रह बात ही क्या सका, थी। हाँ, खुश बिछड़ कर रह सका तू भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। हाँ मगर ये मानता तू भी नहीं, हुँ, मैं भी नहीं। एक दूजे को रुलाने का यही अंजाम था, एक दूजे को रुलाने का यही अंजाम था। उम्र सारी फिर हंसा तू भी नहीं, मैं भी तू नहीं। भी नहीं, मैं भी नहीं। क्या लिख रहे हो सर आप? बिल्कुल ऐसे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने है वो सिचुएशन।
एक दूजे तू को भी नहीं रुलाने का मैं भी यही अंजाम था। उम्र सारी फिर हंसा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। उम्र एक दूजे के पांव काटने में काट कर। हम्म, उम्र एक दूजे के पांव काटने में काट कर, आज पैरों पर खड़ा तू भी नहीं मैं भी तू भी नहीं। नहीं मैं भी नहीं। अरे 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 बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। उम्र एक दूजे के पांव काटने में काट कर, आज पैरों पर खड़ा तू भी नहीं तू भी नहीं मैं मैं भी भी नहीं। नहीं। कौन है फिर जिसने खींची है जुदाई की लकीर। हम्म, है फिर जिसने खींची है जुदाई की लकीर। जुदाई की लकीर। मानता हूँ बेवफा तू भी नहीं मैं तू भी भी नहीं। नहीं मैं भी नहीं। अरे 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 बहुत खूबसूरत बहुत 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 खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मजा आ गया सर मजा आ गया। कौन है फिर जिसने खींची है जुदाई की लकीर। मानता हूँ बेवफा तू भी नहीं मैं भी मैं नहीं। भी नहीं। एक मैं भी नहीं। दूसरों से मांगने क्या पारसाई के सबूत। दूसरों से मांगने क्या पारसाई क्या के पास आई सबूत। के सबूत। सच तो ये है पारसा तू भी नहीं मैं तू भी भी नहीं। नहीं मैं भी नहीं। अरे 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 बहुत दूसरों खूबसूरत से बहुत मांगने खूबसूरत। क्या पारसाई के सबूत। सच तो ये है पारसा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। अब तो मैं जिस इब्तिला में मुब्तिला हूँ उसका हल। इब्तिला कहते हैं मुश्किल को। अब तो मैं इस इब्तिला में मुब्तिला हूँ उसका हल। है मेरे मुश्किल कुशा तू भी नहीं नहीं मैं भी नहीं। नहीं। अरे अरे है मेरे मुश्किल कुशा तू भी नहीं मैं भी नहीं। एक चुप है जो निगलती जा रही है शहर को। हम्म, एक चुप है जो निगलती जा रही है शहर को। शहर को। और उस पर और उस पर बोलता तू भी तू नहीं भी मैं भी नहीं नहीं। मैं भी नहीं। अरे बहुत 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 खूबसूरत बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। और उस पर बोलता तू भी नहीं मैं मैं भी भी नहीं। नहीं। खुश बिछड़ कर रह सका तू भी नहीं तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं भी हाँ मगर ये मानता तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं भी। बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मुलाकात कर कर और इस तरीके से बात करके। तू भी नहीं मैं भी नहीं और मुझे मार दीजिए। और ये जो आप उठाते हैं ना मतलब एक इंसान जो खुद से बात कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि आप जब बोल रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं अच्छा वो हर तू मैं हो जाता है और हर वो हो जाता है। वाह। ये बहुत बहुत शुक्रिया बहुत रूपम। खूबसूरत। मुझे भी आपसे बात हाँ करके जी। बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया और मैं इनफैक्ट इस गुफ्तगू से पहले आई वाज क्वाइट टायर्ड। और हम्म, भाई एक वक्त तो ये था कि मैं सोचता था कि यार आप भूल जाएं और मैं मुझे इससे ना गुजरना पड़े। लेकिन आपने इतना इसको लाइवली रखा, इतना क्रिएटिव रखा इसको और इतना रिच रखा कि मतलब आई एंजॉयड अ लॉट। और मेरे लिए भी बहुत सी थैंक सीखने की इसमें चीज़ें थी। और मुझे बहुत मज़ा आया। यू आर अ वेरी गुड होस्ट एंड अ कंडक्टर। गॉड ब्लेस यू। यू थैंक यू सो मच।